यानली बहुत खुश हो जाती है और बोलती है यस मॉम, व्हाई नॉट, मैं क्यों ना बात करूं। मुझे आशन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आशन लहसन को मान लिया। तो मैडम लैन बोलती है मुझे नहीं लगता, अपने मन में बोलती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बेटे ने क्या किया है। और विंग के ग्रैंडफादर को भी, लैनसन के ग्रैंडफादर को भी, और पता है बहुत से लोगों को ही पता है कि लैनसन ने विंग के साथ क्या किया है, लेकिन वो नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें अभी ये बाहर नहीं लाना था, जस्ट बिकॉज सब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा इसीलिए। तो ना लैनसन फिर वहाँ से चला जाता है और हमारा विंग तो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था और बोल रहा था कि बोल नहीं रहा था, सोच रहा था। दिमाग ख़राब है मेरा कि मैं तुमसे बोलूँगा, मैं तुमसे प्यार करूँगा। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, तुम सेल्फिश हो लैनसन, और मैं सेल्फिश नहीं रह सकता, मैं सेल्फिश इंसान के साथ नहीं रह सकता। सॉरी, जो इंसान मुझे एक बार धोखा दे सकता है उसे बार बार धोखा देना, उससे आना है, उसे वो धोखा देगा ही, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं वो 16-15 साल का लड़का हूँ जो हर एक किसी के भी बातों में आ जाता था, तब मॉम डैड थे, लोगों की पहचान नहीं थी, लोगों के साथ बात कर नहीं करता था, लोगों को जानता नहीं था। लेकिन अभी आई नो एवरीथिंग। तुम सबको, सबकी चेहरे मुझे पता है कि कौन क्या है। तो प्लीज़ अपना ये नकली चेहरा मेरे पास मत लाना कभी भी। ऐसा ना वो सोच रहा था, वो ना बेड पे बैठा हुआ था, उसका सर घूम रहा था। तो ना वो क्या करता है, वो ना सो जाता है। वो बोलता है इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, फालतू का, मैं इतना टेंशन क्यों लूँ, मैं अपने खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूँगा। कुछ दिनों के बाद मैं वैसे ही जाने वाला हूँ इस डिलीवरी के बाद। आई डोंट केयर कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मुझसे प्यार नहीं करता। आई रियली डोंट केयर। ऐसा बोल के ना वो सो जाता है। और दूसरी तरफ लैनसन अपने कमरे में आके रो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि विंग मतलब बिल्कुल भी नहीं मानेगा। विंग बहुत ज़िद्दी है, वो अपनी लाइफ में ना किसी को भी ऐसे इंसान को नहीं लाएगा जिसने पहले उसे धोखा दे चुका है। तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि अभी वो किस हालत में है। विंग उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ना वो रो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और कमरे में घुस जाती है और घुस के बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें मानेगा। तो ना लैनसन बोलता है नहीं। तो फिर ना मैडम लैन बोलती है अपने आप को प्रिपेयर करो किसी और के साथ उसे देखने के लिए। तो ना लैनसन बोलता है नो मॉम प्लीज़ डोंट, आप ऐसा मत बोलिए, डोंट टॉक लाइक दैट। फिर ना मैडम लैन बोलती है कि मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है, तुम पे वो दोबारा यकीन ज़िंदगी में नहीं करेगा। हाँ, हम उसे ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवा सकते हैं। मैं यानली से बोलूँगा, यानली बात करेगी तो उसे मानना पड़ेगा, लेकिन वो कभी भी तुम पे यकीन ना करेगा। तो ना लैनसन बोलता है मॉम आई रियली लव हिम, आई रियली डू, प्लीज़ डोंट डू, कुछ कीजिए मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार
उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़। तो ना मैडम लैन बोलती है ओके, मैं कुछ करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे वो मेरे सन इन लॉ के लिए चाहिए था। लेकिन तुम गधे इंसान, तुमने क्या किया उस लड़की के लिए, उस घटिया लड़की के लिए, हाँ? तो ना लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है मॉम। फिर बोलता है आपको पता है? तो ना मैडम लैन बोलती, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे सब पता है। आई नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट यू। गधे कहीं के हमेशा मेस्ड अप करते रहते हो। जो नहीं करना होता है वही सबसे ज़्यादा करते हो। यू डम बॉय, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाती है। और दूसरी तरफ से विंग मस्त मौला की तरह खाना खा के वो सो चुका था। तो ना ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग ना लैंसन को कोई भी भाव नहीं दे रहा था, कुछ भी, मतलब वो कुछ भी नहीं बोल रहा था कि हाँ ना, सबको पता था कि ये ना है। तो ना लैंसन विंग के पास जाता है। विंग ना गार्डन में बैठ के खरगोशों के साथ खेल रहा था। तो ना लैंसन विंग के पास जाता है और बोलता है विंग। तो ना विंग कुछ जवाब नहीं देता। तो ना लैंसन बोलता है विंग मुझे तुमने जवाब, फिर ना विंग बोलता है मुझे तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत है, तुम्हें मुझे मेरा सब पता नहीं है। तो ना विंग लैंसन बोलता है प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो बोलता है विंग बोलता है मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, बोलो, मैं तुम्हारे साथ क्या ना करूं। देखो लैंसन, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, ये बेबी मुझे टायर्ड कर देता है। मैं अभी रिसर्च भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बेबी के साथ स्टक हूँ। और तुम अपनी इस फालतू चीज़ों में मुझे मत घसीटो। तुम्हारी मॉम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट कर लेंगी, जाके उनसे बात करो। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को ज़रूरत नहीं है मेरी ज़िंदगी में दोबारा आने की। मैं अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यार करती हूँ आ जाता है क्योंकि मैं लड़की हूँ, मतलब ऐसा ही आ जाता है, सो सॉरी। विंग लड़का है, मैं लड़की हूँ, तो इसीलिए। तो ना विंग फिर ना बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि तुम बात क्या करना चाहते हो। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ लैंसन, मुझे ना ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो कंफ्यूज होते हैं। और तुम बहुत कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, अपने आप को सॉर्टेड करो, फिर मुझसे आके बात करो। फिर देखना तुम ही बोलोगे कि नहीं, मैं वांग ज़ुशुन से प्यार करता था, तुमसे नहीं। तो ना लैंसन बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं है विंग। तो ना लैंसन बोलता ऐसा बोलता है। तो ना विंग बोलता है देखो, मुझे ना अभी कुछ भी नहीं करना है लैंसन। अपनी लाइफ में तुम्हें तो दोबारा वापस मैं लाऊंगा नहीं। मैं एक गलती दोबारा तो रिपीट नहीं करूँगा। तो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ माई साइड, प्लीज़। ऐसा बोल के क्या बोलते उसको, विंग वहाँ से जाने वाला था। तो ना उसका सर घूम जाता है। तो ना वो बेंच को पकड़ लेता है। तो ना लैंसन उसे पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ विंग। तो ना विंग अपना सर शेक करता है और बोलता है कुछ नहीं, छोड़ दो। तो ना फिर से जाने की कोशिश करता है, तो फिर से उसे चक्कर आ जाता है। इस बार तो गिरने ही वाला होता है। तो ना लैंसन उससे अपनी बाहों में उठा लेता है और उससे जल्दी से जल्दी उसके रूम में लेके चला जाता है, क्योंकि घर में कोई नहीं था। घर में
सब लोग बाहर गए थे कुछ काम, सब लोगों के काम के लिए। तो इसीलिए तो ना लैंसन उसे उसके कमरे में लेके जाता है विंग को, फिर उसे बिठा देता है। और ना विंग अब तक सर पकड़ के रखा हुआ था। तो ना विंग बोलता है अभी तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। तो ना विंग लैंसन बोलता है एकदम चुप, पता है गलती की है तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दी है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ऐसी हालत में मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो ना विंग बोलता है जब तुमने छोड़ा था ना, इससे बदतर हालत थी मेरी, तब संभाल सकता हूँ तो अब खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। लीव, आई डोंट नीड यू, जस्ट गेट आउट। फिर ना विंग ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है नो प्लीज़ जस्ट मेरी बात। तो ना विंग बोलता है देखो मेरी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है, मैं और ख़राब नहीं करना चाहता, जस्ट लीव मी अलोन, गिव मी सम टाइम, मुझसे दूर रहो, अपने लिए किसी और को ढूंढ लो, लेकिन मुझसे दूर रहो। आई होप तुम मेरी बात को समझोगे, मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। तो ना ऐसा बोल के वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तो ना लैंसन वहाँ से उठ के चला जाता है। और दूसरी तरफ ना नी हुसैन की मॉम वो चाहती थी कि वो नी हुसैन के साथ विंग की शादी करवा दे। तो ना नी हुसैन की मॉम सब कुछ थाल माल प्रिपेयर करके आ जाती है। अभी 4 महीने का बेबी था विंग के पेट में। तो ना विंग बहुत मूडी हो गया था, लेकिन वो सबके साथ मूडी नहीं था। उससे वो नी हुसैन की मॉम और वेनिंग उसके दोस्तों के साथ और उसकी शीशे के साथ मूडी था, और किसी के साथ नहीं। उसे किसी का मतलब बोलते हैं ना, लोगों को पता होता है कि हमें कौन पैम्पर करेगा, हमें पता होता है। तो हम उनसे ही तो सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं, जो हमें पैम्पर करते हैं ना। तो जो पैम्पर करते हैं उनके साथ रहना हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो विंग को भी उनके साथ रहना पसंद था। तो ना फिर ना नी हुसैन की मॉम आती है कुछ दिनों के मतलब 1 दिन बाद, और बोलती है कि वो नी हुसैन और विंग की शादी करवाना चाहती है। तो सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। और ना मैडम लैन बोलने चाहती थी कि वो अभी प्रेग्नेंट है और किसी और का बच्चा, और ऐसा कुछ बोलने ही वाली थी। तो ना नी हुसैन की मॉम बोलती है मुझे पता है ये किसका बच्चा है और कैसे हुआ है, आई रियली डोंट केयर, मुझे हमेशा से ही विंग को अपने बेटे के लिए चाहिए था, और अभी यही सही वक्त है जो मेरे बेटे को कोई उंगली नहीं उठाएगा दोबारा फिर। तो ना विंग बोलता है ओके मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तो ना नी हुसैन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है सच में तू सच में शादी करना चाहते हो, फिर हाँ बोल रहे हो। तो नहीं फिर ना विंग बोलता है तो बोलते सच में। तो ना वो बहुत खुश हो जाती है, वो यहाँ से वहाँ भागने लगती है और बोलती ये। तो ना विंग बोलता है मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं ग्रैंड शादी नहीं चाहता। तो ना नी हुसैन की मॉम बोलती है शादी मैं अरेंज करूँगी, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुझे ग्रैंड वेडिंग चाहिए या नहीं चाहिए, कब शादी करें। तो ना विंग बोलता है आप जब चाहो। तो बोलता है सच में। फिर बोलता है सच में। ऐसा बोल के ना वो दोनों खुश हो जाते हैं। तो ना जब विंग खुश होता है तो ना मैं मतलब क्या बोलते यानी कुछ नहीं बोलती कि वो लैंसन का ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसने लैंसन को मना कर दिया था
लेकिन न्यू हुसैन को हाँ कर दिया था। उसे लग रहा था कि वो न्यू हुसैन से प्यार करता है विंग, तो इसीलिए मतलब यान्नी भी कुछ नहीं बोलती, वो भी हाँ बोल देती। तो ना फिर विंग बोलता है ग्रैंडपा मुझे न्यू हुसैन से शादी करनी है। तो उसका विंग का ग्रैंडपा बोलता है तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे डिसीजंस, मैंने तुम्हारे ऊपर ही हर वक्त छोड़ा है तुम्हारा सब कुछ, तुमने तुम्हारे लिए बेस्ट चूज़ किया है, ये भी बेस्ट ही होगा इसलिए तुमने चूज़ किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना मैडम लैन ना बहुत गुस्सा हो जाती है लेकिन दिखा नहीं पाती। तो वो ना सोच रही थी कि वो क्या करे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है। आई लव यू गाइस।